नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी इसमें क्या करना है, इसमें आप लोगों को करना है फाइंड द रेडियस, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, है ना। सेंटर ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर फॉर्म बाय द लाइंस एक्स स्क्वायर, मतलब है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 45 इक्वल टू 0। वो जो स्क्वायर है मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब इन अ स्क्वायर, मतलब सर्कल पूरा स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब्ड है। देखो अभी इसका सॉल्यूशन देखो कैसे। दिस प्रॉब्लम आस्क अस टू फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल inscribed in a square. The square is formed by four lines whose equation are given by in a quadratic form. जैसे दो इक्वेशन दिए, एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 45 इक्वल टू 0। लेट्स सॉल्व द फर्स्ट इक्वेशन। जैसे इक्वेशन को सॉल्व किया तो इसके दो रूट आते हैं, एक x इक्वल टू 2 आता है और दूसरा x इक्वल टू 6, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना ये। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, वैसे इसी तरीके से क्वाड्रेटिक मतलब x इक्वल टू x इक्वल टू 6 इसके रूट आ गए, है ना। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं ना, x माइनस 2 x माइनस 6 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 2 आ गया, x इक्वल टू 6। दिस इक्वेशंस आर वर्टिकल लाइंस। सेकंड इक्वेशन लेंगे y स्क्वायर माइनस 14y इक्वल प्लस 45 इक्वल टू 0। Again, this is a quadratic equation that can be factored. So we are looking for two numbers that multiply to up to 45 and add up to minus 14. These two numbers are minus 5 minus 9. तो उसको लिख सकते हैं अपन y minus 5 y minus 9 equal to 0, मतलब y equal to 5 y equal to 9. These are the two equations, है ना, of the two horizontal line. मतलब फोर लाइंस क्या हो गए, x equal to 2, x equal to 6, y equal to 5 and y equal to 9. दिस फॉर्म अ रेक्टेंगल इन जनरल, दिस फॉर्म अ रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं। तो ये पूरे के पूरे पॉइंट अपन फाइंड कर सकते हैं ना एक्स वाई प्लेन में। एक्स इक्वल टू 2 लाइन, एक्स इक्वल टू 6 लाइन, है ना, वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 5, सॉरी वाई इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 9 लाइन। सही है, ये लाइन अपन फाइंड कर सकते हैं, है ना, एक्स वाई प्लेन में। तो ये स्क्वायर निकल गया था। इसका सेंटर फाइंड करना है अपने को, जो सर्कल इसके इंस्क्राइब है। जैसे देखो अभी डायग्राम के तौर पे अगर फाइंड आउट किया, सपोज सपोज यहाँ पे 3 लाइन है ना। अभी सपोज मैंने यहाँ पे डायग्राम फाइंड किया एक्स वाई प्लेन में। देखो ये एक्स वाई प्लेन है सपोज, है ना। कौन कौन सी लाइन दिया है यहाँ पे, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 मतलब कहाँ पे आएगा पॉइंट, वो 2,0 आएगा ना। एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू नहीं वहाँ पे, तो यहाँ पे सपोज दिस लाइन इज एक्स इक्वल टू 2, है ना, ये लाइन लेंगे। दूसरी लाइन क्या है, एक्स इक्वल टू 6, मतलब ये लाइन लेंगे, दिस इज लाइन इज एक्स इक्वल टू 6, है ना, क्योंकि ये पॉइंट 2,0 हो जाएगा ना, ये 2,0 और ये 6,0। नेक्स्ट है y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 कहाँ पे लेंगे, इधर सपोज ऊपर है y इक्वल टू 5, और नेक्स्ट है वहाँ पे नेक्स्ट लाइन लेंगे y इक्वल टू 9, मतलब ये स्क्वायर निकल के आ गया, ये वाला। इसको बोर्ड कर रहा हूँ मैं, ये स्क्वायर निकल के आ गया। इसके अंदर जो सर्कल आएगा इंस्क्राइब्ड सर्कल, उसका सेंटर पॉइंट, तो वो सेंटर पॉइंट कौन सा, ये 4,7, है ना। ये डायग्राम के तौर पे ये लाइन कौन सी होगी, y इक्वल टू 5 एंड दिस लाइन इज y इक्वल टू 9, मतलब ये पॉइंट कौन सा हो गया, दिस इज 2,5, ये पॉइंट हो गया 6,5, ये पॉइंट हो गया 6,9, और ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये लाइन कौन सी 2 और ऊपर का 9, मतलब 2,9, 2,9, है ना, सही है ना। 2,9 हो गया वो पॉइंट, मतलब इसका सेंटर पॉइंट है। डायग्राम इस तरीके से आएंगे उसके इन जनरल, ओके। जैसे यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर निकला, ये उसका सेंटर पॉइंट। टू चेक इफ इट्स स्क्वायर वी नीड टू कंपेयर द लेंथ ऑफ इट्स साइड। द लेंथ ऑफ द horizontal sides parallel to x axis is the distance between x equal to 2 and x equal to 6, which is 6 minus 2 equal to 4. The length of the vertical sides parallel to y axis is the distance between y equal to 5 and y equal to 9, which is 9 minus 5 equal to 4. Since both side lengths are equal to 4, the rectangle is indeed a square. The center of a circle inscribed in this square is the same as the center of the square. The center of the square is the midpoint of its sides. The x coordinates of the center will be the average of the x coordinates, the vertical lines. So x equal to 2 plus 6 divided by 2, that is 8 by 2 equal to 4. So y coordinate of the center will be the average of the y coordinates of the horizontal lines. So yc equal to y 5 plus 9 by 2, that is 14 by 2 equal to 7.
सही है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट मतलब 2 + 6 डिवाइड बाई 2, जो डायग्राम में है ना, जो है ना डायग्राम के पॉइंट है ना, एक्स कैसे, एक्स के पॉइंट कौन कौन से 2 और 6, तो उसका सेंटर निकालने के लिए है ना मिड पॉइंट ही निकालते हैं अपन। 2 + 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज एक्स से पॉइंट आ गया, दैट इज 4 आ गया। नेक्स्ट है वाई पॉइंट के लिए 7, तो उसका मिड पॉइंट वाई का 5 + 9 डिवाइड बाई 2 14/2 दैट इज 7। द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इज 4,7, मतलब फाइनल आंसर क्या रहेगा इसका 4,7। ऑप्शन में अगर 4,7 दिया है तो आप उसको टिक करेंगे। क्लियर ना, आसान नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं, सिर्फ नहीं कि आपको नहीं कि इसके रूट निकालना है, एक्स के रूट निकालना है और उसका एवरेज लेना है। जैसे वन ऑफ द रूट इज 2, 2 आ गया, 6 डिवाइड बाई 2 कर दिया, 6 + 2 दैट इज 4, एक पॉइंट निकल गया। और दूसरा पॉइंट वाई स्क्वायर 5 9, दोनों को सम करेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे, 4,7 डायरेक्टली पॉइंट निकलता है इसका शॉर्ट टेक्निक। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन।